राउंड से एडमिशन हुआ है एंड अगर आपने ओबीसी से एडमिशन लिया है, ईबीसी स्कीम के लिए अगर आप आगे जाके अप्लाई करने वाले हो या फिर ईडब्ल्यूएस से अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपको जो है वो 78,000 रुपीज ही जो है वो इस कॉलेज में पे करना पड़ेगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीईटी सेल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया है, जिससे गाइज आपको काफी रिलीफ मिलेगा, स्पेशली जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तब। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है जब एडमिशन हो रहा होता है तो काफ़ी सारे कॉलेजेस डिमांड करते हैं कि भले आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तब भी आपको ओपन का फीस जो है वो पे करना पड़ेगा, या फिर आपको हमारे कॉलेजेस में एडिशनल कोर्सेस है उसका एक्स्ट्रा फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। आपकी जब स्कॉलरशिप आएगी तब हम आपको रिफंड दे देंगे, बट अभी तो आपको पूरा ही पे जो है वो करना पड़ेगा। एंड ऐसी बहुत सारी जो चीज़ है वो होती है। एंड हर साल मुझे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो है वो कॉल भी करते हैं कि क्या सच में ऐसा कोई रूल है या फिर नहीं। एंड फाइनली सीईटी सेल ने भी इसके ऊपर अब ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया है, जिसमें क्लियरली बताया है कि कौन से कैटेगरी को कितना फीस जो है वो पे करना है एंड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो रहेंगे। एंड अगर कोई कॉलेज फॉलो नहीं करता है तो कहाँ पे आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो। इससे रिलेटेड भी जो अपडेट है वो आया है, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। स्पेशली ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है ताकि आपको कम फीस जो है वो पे करना पड़े एंड सारे बेनिफिट्स आपको जो है वो टाइम पे मिल जाए। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है अपडेट एंड इससे आपको क्या फायदा जो है वो होने वाला है। साथ ही में इस साल गर्ल्स को 100% ट्यूशन फीस भी जो वेवियर है वो मिलेगी, बॉयज़ को 50%। तो उससे रिलेटेड भी हम जो है वो बात करेंगे। अब देखो, जो अपडेट है वो आया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप किसी ने भी कुछ भी बोला तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो दिखा देना। 14 तारीख का एक अपडेट है एंड एक अपडेट है 12 तारीख का। क्या इसमें लिखा हुआ है डिटेल में हम जो है वो जानते हैं। तो ये है हमारा ऑफिशियल सर्कुलर, जिसमें काफ़ी सारी जो चीज़ है वो मेंशन्ड है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैंने एक डिटेल समरी इसकी निकाली है ताकि आपको इजीली सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाए। अब इसमें जो पॉइंट नंबर 3 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उससे आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। पहले पॉइंट में बोला है कि इंस्टीट्यूट मस्ट डिस्प्ले कोर्स वाइज फीस इन मराठी एंड इंग्लिश ऑन वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड्स। ओनली फीस अप्रूव्ड बाय फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी विल बी वैलिड। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, हर कॉलेज का जो फीस है वो अप्रूव होता है फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी से। ठीक है, इस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम कॉलेजेस का आपको फीस स्ट्रक्चर जो है वो दिखेगा। वहाँ पे जितना फीस है उतना ही कॉलेज जो है वो स्टूडेंट से जो है वो ले सकता है, बट बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि सपोज फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 लाख रुपए जो है वो सैंक्शन किया, अप्रूव किया है। अब ये अपना दिमाग लगा के पता है क्या करते हैं? एक्स्ट्रा इवेंट्स डाल देते हैं जिसके 2,000 रुपये आपके लेंगे, फिर एक्स्ट्रा मेंटेनेंस लेंगे 5,000 रुपये, डिपॉजिट, कुछ भी एक्स्ट्रा XYZ चीज़ें जो है वो आपसे चार्ज करते हैं। एंड ये 1 लाख फीस जो है वो 1,20,000 जो है वो कर देते हैं। तो अगर आपको अपने फीस रिसिप्ट में ऐसा कुछ दिख रहा है तो डायरेक्ट आप जो है वो कंप्लेंट वगैरह जो है वो रेस कर सकते हो। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको जो है वो आगे बताऊंगा। फिर नो, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है नो एक्सेस फी कलेक्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि कोई भी एक्स्ट्रा फीस आप नहीं ले सकते हो। इंस्टीट्यूशन कैन नॉट चार्ज मोर देन अप्रूव फीस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस विद इन 1 academic ईयर। ओनली सैंक्शनड ईयरली फीस कैन बी कलेक्टेड। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे क्लियर कट जो है वो लिखा हुआ है। कोई भी कॉलेज अगर आपको बोल रहा है कि आपको एक्स्ट्रा ये जो हम कोर्सेज आपको करवाएंगे या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराने के ये पैसे है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो कि जो फीस अप्रूव्ड है उतनी हमें भरना है एंड ये रूल है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली जो गर्ल्स हैं एंड जो बॉयज़ जो कैटेगरीज है उनके सॉल्व होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि एलिजिबल स्टूडेंट्स शुड पे ओनली द बैलेंस अमाउंट आफ्टर द डिडक्टिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बेनिफिट्स। तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हटा के जो फीस बचती है उतनी ही आपको जो है वो एडमिशन के टाइम जो है वो पे करना है। एंड इंस्टीट्यूट मस्ट गाइड स्टूडेंट्स टू अप्लाई वाया महाडीबीटी पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोला है कि कॉलेज को ही गाइड करना है महाडीबीटी का फॉर्म आपको जो है वो कैसे भरना है। साथ ही में आपको बस रिमेनिंग फीस भरना है। अब यहाँ पे एक्चुअल जो ट्विस्ट है वो आता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तब जाके आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। सपोज करो कि आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपके कॉलेज की जो ओपन की फीस है वो 1 लाख रुपए है। ओबीसी कैटेगरी में आप सपोज करो कि बॉयज़ हो तो बॉयज़ को 50% ट्यूशन फी जो है वो वेवियर मिलता है। तो 1 लाख रुपए में सपोज करो कि आपका जो ट्यूशन फी है वो है 80,000 रुपये। ठीक है, 80,000 रुपये आपका जो है वो ट्यूशन फीस है। अब 50% अगर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं ट्यूशन फीस में तो 80,000 जो है वो, अभी 80,000 में 50% लिया तो 40,000 आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। एंड बचे हुए 1 लाख में से जो 20,000 डेवलपमेंट फीस वगैरह होगी तो वो यहाँ पे 20,000 हो जाएंगे। तो टोटल आपको जो फीस है वो 60,000 रुपीज़ यहाँ पे जो है वो पे करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम। एंड बचे हुए जो 40,000 रुपये, जो 50% आपको बेनिफिट यहाँ पे मिला, बचे 40,000 रुपये जो है वो गवर्नमेंट हमारे तरफ से कॉलेज को जो है वो पे करता है।
अब यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस पता है क्या दिमाग लगाते हैं, वो बोलते हैं स्टूडेंट को कि अभी आप जो है वो 1 लाख रुपए जो है वो भरो, बट एक्चुअल में आपको भरना कितना है 60,000 रुपीज़, बिकॉज आप ओबीसी कैटेगरी से आपका कैप राउंड से एडमिशन हुआ है तो आपको 50% बेनिफिट मिलेगा। तो वो बोलते हैं कि आप 1 लाख रुपए अभी भर दो, जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी तब हम आपको जो है वो पैसे रिफंड करेंगे। तो ये जो है वो सरासर जो है वो गलत है। एंड यहाँ पे आप जो है वो क्वेरी पॉइंट जो है वो रेज कर सकते हो कि ऐसा नहीं है, रूल में लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप जितनी मिलेगी वो छोड़ के जितना अमाउंट बचता है उतना ही हमें एडमिशन के टाइम जो है वो पे करना है, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए अगर कॉलेज की फीस है तो जितना भी आपका बॉयज़ हो तो 50% बेनिफिट मिलेगा, तो 60,000 जो भी XYZ अकॉर्डिंगली, जैसे कॉलेज का डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग फीस है उतनी ही आपको भरना है। जो स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट कॉलेज को जो है वो जाती है, तो आपको पूरा अमाउंट जो है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल से भी आपको जो है वो समझाता हूँ। जैसे ये है एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ऐसा आपके भी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जो है वो रहना चाहिए। अब बहुत सारे जिन कॉलेजेस के अंदर काड़ा करने की आदत होती है वो पता है क्या करते हैं, अपने कॉलेज का बस ओपन का ही फीस स्ट्रक्चर डालते हैं, कैटेगरी वाइज डालते ही नहीं, ताकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चले, ठीक है। बट एक्चुअल में सभी कॉलेजेस को कुछ इस टाइप से जो फीस स्ट्रक्चर है वो देना चाहिए। अगर कोई कॉलेज नहीं दे रहा है तो वहाँ पे आप उनको बोल सकते हो कि हमें इस टाइप का जो फीस स्ट्रक्चर है वो चाहिए, जिसमें ट्यूशन फी एंड डेवलपमेंट फीस जो है वो मैंशनड हो, ठीक है। एंड उसके अलावा तो ऐसा जो और कोई चार्जेस रहते नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये MBA MCA इंजीनियरिंग सभी के लिए जो है वैलिड रहेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल हम इंजीनियरिंग का एग्जांपल जो है वो लेते हैं। अब इस कॉलेज का ओपन का जो फीस है वो है 1,38,000 रुपीज़। तो अगर आपका कैप राउंड से एडमिशन होता है, अगर आपका ओपन से कोई भी बेनिफिट्स के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको 1,38,000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। वही अगर आपका कैप राउंड से एडमिशन हुआ है एंड अगर आपने OBC से एडमिशन लिया है, EBC स्कीम के लिए अगर आप आगे जाके अप्लाई करने वाले हो, या फिर EWS से अगर आपका एडमिशन हुआ है, तो आपको जो है वो 78,000 रुपीज़ ही जो है वो इस कॉलेज में पे करना पड़ेगा। बाकी जो है वो डायरेक्ट स्कॉलरशिप का फॉर्म जब आप भरोगे तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कॉलेज को बचे हुए फीस जो है वो देगा, मतलब 78 आपको भरना पड़ेगा। वो 1,38,000 से 78 माइनस करोगे तो जो भी पैसे रहेंगे वो गवर्नमेंट जो है वो कॉलेज को जो है वो डायरेक्ट दे देगा, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो SC एंड ST में जो है वो ट्यूशन फी एंड डेवलपमेंट फीस जो है वो जीरो रहता है, तो यहाँ पे इनको तो जीरो ही फीस है, फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी एक्स्ट्रा फीस अगर चार्ज नहीं करते तो डायरेक्ट जीरो आता है, बट बहुत सारे कॉलेजेस में SC ST को एक्स्ट्रा फीस चार्ज करने की वजह से 5-10 हज़ार रुपये जो है वो भरना पड़ता है, तो वो भी अभी जो है वो कम हो जाएगा। फिर अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना, 100% NT VJ SBC फीमेल जो भी लड़कियां हैं, साथ ही में मतलब NT और VJ में लड़की लड़के कोई भी हो, एंड OBC EBC एंड EWS में अगर आप गर्ल्स हो एंड आपका कैप राउंड से एडमिशन हुआ है तो 100% ट्यूशन फीस आपकी जो है वो माफ़ होती है, ट्यूशन फीस भरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस जो है वो डेवलपमेंट फी जो रहेगा कॉलेज का उतना ही फीस जो है वो पे करना है। अब मुझे मेरे काउंसिलिंग में भी कुछ बच्चे थे एंड बाहर के भी कुछ बच्चे, उन्होंने ये बोला कि मैंने जिस कॉलेज में अभी एडमिशन ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ वहाँ पे मुझे ये बोला गया है कि जो गर्ल्स के लिए 100% ट्यूशन फी वाला रूल जो आया है वो अभी तक जो है वो लागू ही नहीं हुआ है। एंड ऐसा गाइस बिल्कुल नहीं है, ये कुछ एक XYZ कॉलेज का ही फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि एक कॉलेज में लागू हो गया और दूसरे कॉलेज में लागू नहीं हुआ है। जहाँ पे भी अगर आप कैप राउंड से एडमिशन लेते हो वहाँ सभी जगह जो है वो रूल्स जो है वो लागू हो चुके हैं। सभी जगह आपको स्टार्टिंग में जिस टाइम आप कदम रखते हो, जिस टाइम आप एडमिशन ले रहे हो, उस टाइम पे ही आपको जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो, गर्ल्स के लिए जिनका कैप राउंड से एडमिशन हुआ है उनकी ट्यूशन फीस जो है वो जीरो है, आपको बस डेवलपमेंट फीस ही जो है वो भरना है। कहीं पे भी कोई भी कॉलेज अगर आपको बोल रहा है कि ऐसा लागू नहीं हुआ है तो सिंपली क्या कर देना, ये जो डॉक्यूमेंट है वो दिखा देना। अगर तब भी नहीं मानते तो कंप्लेंट आप जो है वो रेज कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको आगे जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया गर्ल्स का। फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र के तो ओपन की फीस रहता है। TFWS में आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं भरना पड़ता है, आपका डायरेक्ट ही ट्यूशन फीस जो है वो जीरो रहता है, आपको बस जो है वो डेवलपमेंट फीस ही जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का फीस स्ट्रक्चर जो है वो कॉलेज को मांगना जब भी आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हो। एंड अगर कोई देने से इनकार कर रहा है तो आप कंप्लेंट जो है वो रेज कर सकते हो। कैसे वो हम देखते हैं। बाकी देखो इस कॉलेज का MBA का भी जो ये है वो दिया हुआ है। देखो कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है, ऐसा फीस स्ट्रक्चर जो है वो देना चाहिए। ट्यूशन फी है, डेवलपमेंट फीस है एंड इतना ही फीस रहता है गाइस, और कुछ नहीं रहता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो MCA का भी इन्होंने जो है वो दिया है एंड प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप जो है वो ले सकते हो एंड बोल सकते हो जो भी कॉलेज में आप विजिट कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी XYZ कॉलेज हो, आपको ऐसा फीस स्ट्रक्चर जो है वो जनरली जो है वो देखने को जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जो फीस स्ट्रक्चर है वो रहता है एंड यहाँ पे क्लियर कट दिखाया है कि कितने बेनिफिट्स किसको जो है वो मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फीस का।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो ये थर्ड पॉइंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैपिटेशन ऑफ फी प्रोहिबिटेड, एनी एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ मनी, कैश, काइंड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बियॉन्ड अप्रूव्ड फीस इज कैपिटेशन फी, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट वायलेटर्स अंडर सेक्शन 20। इसका सिंपल मीनिंग है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा फीस मांग रहा है टेबल के अंदर से, ऊपर से या फिर कहीं से भी, तो वो भी जो है वो वैलिड नहीं है, इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा अगर आप कंप्लेंट करोगे तो। देन है स्टूडेंट ग्रीवेंस मैकेनिज्म, स्टूडेंट्स कैन फाइल कंप्लेंट्स रिगार्डिंग एक्सेस फीस डिमांड्स विद द स्टेट सीईटी सेल, हेल्पलाइन नंबर एंड हेल्प डेस्क टिकट सिस्टम विल बी प्रोवाइडेड। ये तो प्रोवाइड किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड अगर आप कंप्लेंट रेज करोगे तभी ये कॉलेजेस जो है वो सीधे होंगे, वरना ये आपको ऐसे ही जो है वो एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, ठीक है। फिर है वाइड पब्लिसिटी, ऑल डायरेक्टर्स ऑफिसर्स मस्ट पब्लिसाइज दिस सर्कुलर थ्रू मीडिया एंड डिस्प्ले इट ऑन डिपार्टमेंटल वेबसाइट, इंस्टीट्यूशंस मस्ट स्ट्रिक्टली कंप्लाई। एंड कुछ कॉलेजेस की वेबसाइट पे मैंने देखा है नोटिस, तो अच्छे कॉलेजेस प्रॉपरली करते हैं, बट जिनके अंदर चूल होती है, काड़ा करने की इच्छा होती है, वो नहीं करेंगे। तो अभी सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, कहीं पे भी कुछ भी गलत दिखता है तो आप डायरेक्ट इनको दिखा सकते हो ये नोटिस। फिर एक्शन अगेंस्ट वायलेशन क्या होगा, फर्स्ट तो वार्निंग दी जाएगी, अगर उसके बाद भी अगर सुधरता नहीं है कॉलेज तो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन जो है वो लिए जाएंगे। बाकी फिर ये जो नोटिफिकेशन है वो महाराष्ट्र के जीआर का जो पोर्टल है वहाँ पे भी जो है वो आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सो आपको क्लियर जो है वो हो गई होगी। एंड फी स्ट्रक्चर भी डिटेल में देख लेना। अब सपोज़ अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है जहाँ पे ऐसे सारी जो चीज़ है वो हो रही है, अगर आपका एडमिशन ओबीसी से जो है वो हुआ है एंड आपको पूरी ओपन की फीस जो है वो मांगी जा रही है एंड बोला जा रहा है कि जब स्कॉलरशिप आएगी तब रिफंड होगा, तो तब आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे डिटेल में पूरी स्टेप्स जो है वो दी हुई है। टिकट लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, लॉगिन करो आईडी पासवर्ड से, ओपन अ न्यू टिकट करो, फिर सिलेक्ट कैटेगरी, कैप सेंट्रलाइज एडमिशन ये आपको जो है वो चूज़ करना है। क्वेरी टाइप में कैप इंक्वायरी आपको डालना है। क्वेरी सब कैटेगरी में कॉलेज फी कंप्लेंट आप जो है वो डालना है। डिटेल्स ऑफ क्वेरी में जो भी आपको साथ हुआ है प्रॉब्लम वो आपको डालना है। एंड सेफ्टी टिकट क्रिएट टिकट करके जो है वो आपको जो है वो सबमिट करना है, तो आपकी टिकट जो है वो सबमिट हो जाएगी एंड फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो एक्शंस है वो लिए जाएंगे। अब आपको जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, बट जो पेरेंट्स फीस भरते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स तो मिलते हैं बट कॉलेज वाले बोलते हैं कि एक साथ पहले पूरी फी भर दो एंड बाद में आएंगे बेनिफिट्स। अब मुझे बताओ इतना पैसा लोग लाएंगे कहाँ से, जैसे एमबीए में 3-4 लाख फीस होता है कोई कॉलेज का, किसी को बोला जाए कि पहले आप पूरी फीस भर दो एंड बाद में बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो फिर फ़ायदा ही क्या है, इतनी फीस लाएंगे कहाँ से कोई पेरेंट्स, ठीक है। तो ये आपके लिए ही जो रूल है, वो रूल तो पहले से ही था, फॉलो जो है वो नहीं किया जाता था। तो इस साल सीईटी सेल ने अच्छा किया कि नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया, ताकि अगर कोई करता भी है कुछ तो आपको जो है वो पता रहे। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज स्टूडेंट को इतना फेस जो है वो प्रॉब्लम नहीं करना पड़ता, बिकॉज जो पेरेंट पैसे जमा करता है ला के देता है कॉलेज में, उसको समझ में आता है कि कितना कष्ट या फिर क्या क्या करना पड़ता है। तो आप सजेस्ट जो है वो, या फिर अगर आप देख रहे हो आपको लग रहा है कि इसका बच्चा एडमिशन लेने वाला है, तो आप उसे जो है वो शेयर कर सकते हो, इससे ज़रूर उनका फ़ायदा जो है वो होगा। साथ ही में आने वाले टाइम में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा भी कि महाडीबीटी के पोर्टल पे फॉर्म आपको कैसे भरना है, बिकॉज कॉलेज इतने मतलब क्या ही बोले, मतलब उनको खुद को नहीं पता होता है कि महाडीबीटी के पोर्टल पे जाके फॉर्म कैसे भरते हैं, कौन सी स्कीम में अप्लाई करना है, स्कीम में अप्लाई करने के बाद अगर स्कॉलरशिप नहीं आ रही है तो क्या करना पड़ता है, या फिर कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट को पोस्ट मैट्रिक भरना है या फिर फ्री शिप भरना है, ये तक बहुत सारे कॉलेजेस के टीचर्स को जो है वो पता नहीं होता है। तो उनके ऊपर तो डिपेंड रहना, मतलब ऐसे मतलब वो रहता ना कुआं जिसमें ढक्कन ही नहीं है, कूद जाओ मर जाओ, जो होना है हो ऐसा। क्योंकि अगर आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म टाइम पे नहीं भरोगे तो फिर जो बोला है कि ओपन की फीस आपको नहीं भरना पड़ेगा, आपको फिर बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर फॉर्म नहीं भरोगे तो बेनिफिट जो है वो नहीं मिलते, ठीक है। तो फॉर्म भरना भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको डिटेल में जो है वो गाइड करूँगा, आप देख सकते हो। लास्ट ईयर भी मैंने डिटेल में गाइड किया था, प्रॉपर वीडियोज़ आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। स्कॉलरशिप का फॉर्म आराम से आप दिसंबर तक जो है वो भर सकते हो, अभी कुछ ही टाइम में आपको वीडियोज़ भी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। रिन्यूअल न्यू फॉर्म कैसे भरना है, कौन से कैटेगरी को कितना बेनिफिट मिलता है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, बस आप टाइम पे वीडियोस देखते रहना, कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।